आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सब सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करता है। ये व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती को विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस कठिन निराहार और निर्जल हरतालिका का व्रत किया था। चलिए अब हम हरतालिका तीज व्रत कथा को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्ष तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इच्छा के दौरान बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते के बात सुनकर उनके पिता का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में शादी के लिए हामी भर दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला तब उन्हें बहुत दुख हुआ और सारी बातें सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। यह देखकर उनके सखी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर वर से शादी होने से पार्वती जी इतना दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपने सखी को बताते हुए कहा कि वह इतना कठिन तप और व्रत भोलेनाथ को पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात को जागरण कर भगवान शिव की स्थिति की देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं को उनके पति रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान और सदैव पूर्वक यह व्रत करती हैं, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत कथा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में।